बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्ल मालूम लका। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दरअसल एक सवाल था मोहम्मद इरफान का और रमज़ान मुगल। तो उन्होंने मुझे टैग किया था बड़े लाड के साथ, खुलूस के साथ। तो मैं उनको बराह रास्त जवाब नहीं दे सका क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा ऑफ हूँ आजकल इस दुनिया से, फेसबुक की दुनिया से। और आज थोड़ा वक्त था मेरे पास, तो मैंने कहा कि चले मैं आपको लाइव आकर आपका जो सवाल है तहज्जुद के हवाले से वो मैं आपको बता सकूं। मुख्तसर सी होगी क्योंकि उसके बाद इशा का वक्त हो जाना है। ऐन मुमकिन है कि हमारी बातों के दौरान ही आज़ान हो जाए। तो आजकल ऐसे ही है। पहले मुझे बता दें मेरी आवाज़ ठीक आ रही है शबीना? मैं मैसेज भी कर दूं ताकि मैसेज जो है वो मेरे पास स्ट्रीम आना शुरू हो जाए। ये वीडियो बाद में इरफान और उसको मैं टैग कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग देख लीजिएगा। चूंकि बिल्कुल एक सवाल जो पूछा गया था उसके दो रुख हैं। एक रुख उसका तहज्जुद के हवाले से जो शरीयत के साथ जुड़ता है जाके, और फ़िक़ही मामलात के साथ जाके जुड़ता है। आपको पता है कि मैं उस पर कभी भी नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा रेफर कर देता हूँ उलमाए कराम की तरफ, क्योंकि ये उनकी डोमेन है। क्योंकि याद रखिए, शरीयत एक ऐसा निसाब है हमारे पास जिसमें हम अपनी तरफ से, मैं क्या दुनिया का सबसे बड़ा जो आलिम है, कोई भी आलिम किसी भी मुल्क का, वो शरीयत के किसी हुक्म को ना तो बदल सकता है ना उसको तब्दील कर सकता है। ये बात आप नौजवान अच्छे तरीके से अपने ज़हन में रखें, चूंकि गड़बड़ कर देते हैं। हमारे यहाँ चूंकि कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं होता नौजवानों को, इसलिए हम बाज़ औक़ात शरीयत की डोमेन में चले जाते हैं और हम वो बातें कर रहे होते हैं जो या अमर में पहले से बयान करदा है या नहीं के अंदर है। तो जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया कि आपने ये करना है और ये नहीं करना, वो शरीयत है। तो उसको तब्दील करने की ना मुझे इजाज़त है, ना दुनिया में किसी शख्स को इजाज़त है। ये बात बिल्कुल अपने ज़हन में रख लें। उसके अलावा फिर कैटेगरीज बनी होती हैं। जैसे समाज के अंदर बड़ों की बात है वो आप रद्द नहीं करते, आपका उस्ताद एक बात कर देता है तो स्टूडेंट जो है वो लाजमी बात है, उनका फर्ज बन जाता है कि वो उसको माने। फिर गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप दुनिया में एक बात किसी कानून के तहत नहीं मानते तो आप उस कानून की वायलेशन में चले जाएंगे, आपको पनिश किया जाएगा। तो ये बुनियादी बात है जो मैं हर सेशन में नौजवानों को कहता हूँ। देखें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डोमेन है उसे शरीयत कहा जाता है। शरीयत ज़ाब्तों का नाम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का नाम है। यानी ये वो डिवाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बता दिए गए हैं, ऐसे करो वैसे ना करो। तो अब आ जाते हैं हम तहज्जुद की तरफ। तो जो शरीयत के मामलात हैं उस पे तो किसी आलिम दीन को भी इजाज़त नहीं है, मैं तो एक आम सा तालिब इल्म हूँ। दूसरी बात यह है कि फिर जब शरीयत के ऊपर लोगों ने अपने अपने फ़हम के मुताबिक तर्जुमा करने की कोशिश की या तफसीर करने की कोशिश की या ताबीर करने की कोशिश की, तो मफाहीम बदलते चले गए। अरब के अंदर मफाहीम कुछ और थे, अजम के अंदर जब बातें आई तो अजम जिस खित्ते में मौजूद था, जहाँ जहाँ पे अजमी लोग थे, उन्होंने अपने फहम के मुताबिक और अपनी ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक जब तर्जमे किए तो शरीयत के अंदर बहुत सारी बातें, यानी कानून वही रहा लेकिन उसका जो आम फहम था वो तब्दील होना शुरू हो गया। तो मैं इसलिए चूंकि कुरान और सुन्नत को, फ़िक़ह को, तारीख को और जो 1500 साल पे फैली हुई तहरीफात हैं उनको देखता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए मैं इंतहाई फूंक फूंक के कदम रखता हूँ। मैं अपनी डोमेन के अलावा किसी की डोमेन में जाके बात नहीं करता। ये बड़ा मुश्किल काम है। जब भी आप 1500 साल के ऊपर फैली हुई तारीख के ऊपर बात करेंगे तो आपके पास चूंकि खुद पैमाना नहीं है तो ऐन मुमकिन है कि आप गुमानों का शिकार हो जाएं, किसी जाती तासुब का शिकार हो जाएं। तो अब आ जाते हैं हम, यहाँ तक मेरा ख्याल में क्लियर होगा। ये नौजवानों को बताने की ज़रूरत है, अपने बहनों भाइयों को बताया करें। जो शरीयत के अहकाम हैं उसको हम बदल नहीं सकते, इतनी सी भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जो बता दिया गया अब हमने उसको मानना है। अगर हम उसको मानेंगे तो मोमिन कहलाएंगे, नहीं मानेंगे तो काफिर कहलाएंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा।
कुरान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में शरीयत के अहकाम को और सुन्नत के अंदर वाज़ेह तौर पर बता दिए गए। अब मेरे या आपके पास गुंजाइश नहीं निकलती, यानी अफ़तुमिनून बिबादिल किताबि व तकफ़ुरून बिबाज़, कि कुरान की कुछ बातों को हम मान लेते हैं, कुछ से कुफ्र कर देते हैं। जो अच्छी लगी वो कह दिया जी कि ये ठीक है, और जो अच्छी ना लगी उसके ऊपर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, आपके लाख इख्तलाफात होंगे सियासी एक दूसरे के साथ, लेकिन खुदा के लिए थोड़ा सा इल्म हासिल कर लें, अपने बुजुर्गों से पूछा करें। ये जो हम गुमान करते हैं और अपने जाती सियासी बुग़्ज़ की वजह से दीनी मामलात का, दीनी शायर का जो हम तमस्खुर उड़ाते हैं, ये बड़ा ख़तरनाक गुनाह है। ये याद रखिएगा, जिन बातों का आपके पास इल्म नहीं है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह पे आपको ये आयत मिल जाएगी, आप किसी साहिब इल्म से पूछिएगा कि खुदा के बारे में भी वो बात मत करो जिसका तुम इल्म नहीं रखते। तो इसलिए गुमानों के साथ ये जो ज़न होता है ना, ज़ुई और नून, इसके साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैं चाहता था कि मैं आपको क्लियर करूं, चूंकि बहुत सारे नौजवानों को इसकी ज़रूरत है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। सवाल किया था कुछ दिन पहले मोहम्मद इरफान ने, लेकिन मैं चूंकि ऑफलाइन में था, आज मैं आया हूँ वापस कि सर तहज्जुद के बारे में कुछ फरमा दीजिए। अब तहज्जुद के बारे में जब आपका सवाल आया तो मैं आपको पहले तो शरई तौर पर बता देता हूँ कि ये कोई ऐसी नमाज नहीं है जिसको फर्ज या वाजिब करार दिया गया, ये मुस्तहब्बात में आती है। दूसरी बात, तमाम जो मुस्लिम मसालिक हैं, मुस्लिम जो फ़िक़्ह है, जितने भी आपके सामने आते हैं, यानी आप हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफ़िई और जाफ़री, इन सारे मसालिक के अंदर ये जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं इस्लाम के बैनर के नीचे, उन सब के अंदर नमाज तहज्जुद का तसव्वुर मौजूद है। कुरान में भी इसको फ़तहज्जद, एक ही जगह पे, पूरे कुरान में एक ही जगह पे तहज्जुद का लफ्ज़ आया है। अच्छा, दूसरी बात ये अच्छे तरीके से आप समझ लें। तीसरी ये है कि जहाँ-जहाँ पे तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट इसको मानते हैं, फ़िक़्ह जाफ़रिया में इसको नमाज़े शब कहा जाता है। यानी इस नमाज के बारे में हुक्म ये है कि वस्त शब से, आधी रात से लेके, कुछ लोग इसको फजर की नमाज से पहले-पहले का कहते हैं कि अज़ानों से भी पहले, कुछ सहरी का वक्त ख़त्म होने तक इसको लेके जाते हैं। यानी जितने स्कूल्स ऑफ थॉट डिफरेंट होते चले गए, उसी कदर इसके ऊपर आरा के अंदर इख्तलाफ आया। इनकार किसी ने नहीं किया, इसको नमाज के तौर पर तसव्वुर किया गया। कुछ लोगों ने इसको कहा कि ये वही चीज़ें हैं जो इशा में फ़ितर के तौर पर शामिल की जाती हैं, और इसका ताक अदद जो है वो बड़ा मशहूर है, यानी आप इसको ताक करके पढ़ेंगे। अहादीस हमें मिलती हैं सही बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी शरीफ में कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 11 रकअत भी पढ़ी हैं। अब वो कुछ उलमा के नज़दीक 8 जो है वो तहज्जुद के नवाफिल थे और 3 जो है वो वितर थे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो अगर आप उन इख्तलाफी मामलात में जाएंगे जिनमें से मैं गुजर के आया हुआ हूँ, तो यकीन मानिए आप उसी चक्कर में रहेंगे और तहज्जुद की लज्जत जो है ना वो आपसे छीन ली जाएगी। ये तो था जो शरई मामला। अब चूंकि ये ना कोई फर्ज है ना वाजिब है, इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल अंदाज में और क्रिएटिव अंदाज में समझने की आप कोशिश करें, जैसे मैं समझता हूँ। कुछ बातें मैं आपको पब्लिक फोरम पे नहीं बता सकता, मैं जानता हूँ और समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। और आपने देखा होगा अल्लामा इकबाल की शायरी में भी हमें आहे सहरगाही का एक लफ्ज़ नज़र आता है। जितने भी थिंकर्स गुज़रे हैं, शायर गुज़रे हैं, सूफ़ी शुअरा कराम हैं, हमारे इस्लाम के अंदर जितने शुअरा हैं या सूफिया कराम हैं, उनका रात के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये जो रात है। अब क़ियामुल लैल या नमाज़े शब जो है, इसकी अहमियत कुरान में 4-5 जगह पे हमें ये ज़िक्र मिलता है, और जहाँ भी इसका ज़िक्र आया है वहाँ पे यही ज़िक्र है कि आप रात को कुछ देर के लिए वक्फ कर दें और उसमें कुरान की तिलावत करें और अल्लाह के साथ आप उसको कलाम करें। चूँकि अल्लाह ताला जो है वो ज़मीन पर, जैसे ज़मीन का जो आसमान है, जिसको आसमान ज़मीन कह लें आप, उसको ज़मीन का आसमान, यानी बिल्कुल जो हमें नज़र आता है, तो वहाँ पे नुज़ूल फरमाते हैं। ये अहादीस के अल्फाज बता रहा हूँ, और ये वो बातें थी जो अरबी में इनका कॉन्सेप्ट कुछ और था। जब ये तर्जमे हमारे पास अजम में पहुंचे तो हमने इसका थोड़ा सा टिपिकल तर्जमा कर दिया, जिसकी वजह से नौजवान जो है वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर हम ज्यादातर ज़ाहिरी इबादत के चक्कर में रहते हैं। यानी या हम रकातें गिनने के चक्कर में रहेंगे,
या हम वही अल्फाज रटने की कोशिश करेंगे। तो वो जो आपका कांटेक्ट होना चाहिए, लिंक होना चाहिए नमाज शब या तहज्जुद में, वो नहीं बन पाता। तो इसके ऊपर उलमाए कराम से मैं अक्सर दरख्वास्त करता रहता हूँ कि इज्तिहाद की ज़रूरत है। आज के दौर में जब सिचुएशंस बदल गई, जैसे उलमाए कराम का एक इख्तलाफ है, कुछ उलमा ये कहते हैं कि कुछ देर के लिए सोना जो है वो लाजमी है, सो के फिर आप उठ के नमाज पढ़ें तहज्जुद की। वो एक रकत हो सकती है, वो तीन हो सकते हैं, पाँच या सात, कुछ इसको दो चार छः आठ करके और फिर आखिर में एक रकत जो है वो वितर की शामिल कर लेते हैं। यानी ताक अदद आपका होना चाहिए। कुछ ताक अदद के ऊपर इनकार करते हैं, वो कहते हैं नहीं, जुफ्त होना चाहिए, यानी ऑड और इवन का ये, और ये माइनर इख्तलाफ है। नमाज तहज्जुद के हक में सारे ही हैं। बहुत सारे उलमाए कराम ये भी कहते हैं कि सोना जो है वो ज़रूरी नहीं है। जैसे हाफिज इब्ने कसीर के हवाले से भी रवायात मिलती हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप सो के उठें, बेहतर यही है कि आप थोड़ा सो जाएं और फिर आप उठें। तो अब ये हमें देखना पड़ेगा, चूंकि ये ना मुस्तहब है ना वाजिब है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो एक मिनट होल्ड कीजिएगा, चूंकि मेरा ख्याल है कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन लगता है। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में उसने शायद वो 1 महीने के लिए शायद गया था, शायद छोड़ दिया उसने। जी ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ओके जी, ये ज़रूरी था चूंकि वो मैंने बजर इसका ऑन किया हुआ था, मुझे एक्सपेक्टेड था कि एक आध कॉल आएगी। और रब्त टूट जाता है, या तो इसको ऑफ कर देना चाहिए था मुझे। एनीवेज, तो हाफिज इब्ने कसीर जो है वो भी इस हवाले से बात करते हैं कि कुछ ज़रूरी नहीं कि आप सो के तो फिर उठें। फिर आजकल के ज़माने में जैसे हम फ्रीलांसर्स हैं, तो हमारी चूंकि हमारी जॉब सारी की सारी रात को है, हमें रात को जागना पड़ता है, या आपका कोई चौकीदार है, गार्ड है, या आपका कोई सोल्जर है, जो, या आपकी ऐसी ड्यूटी है किसी फैक्ट्री में, आप ट्रैवल कर रहे हैं, या बहुत सारी सूरत हाल ऐसी हो सकती है जब आप रात को ऑलरेडी जाग रहे हैं। फिर हमारा जो आजकल का कल्चर है कि रमज़ान में, यानी गर्मियों में आप जिस वक्त सोते हैं उसके 1 घंटे के बाद तो सहरी का टाइम शुरू हो जाता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि वो, चूंकि ये शरीयत के अहकाम उस तरीके से फ़र्ज नहीं किए गए, लिहाजा इसके अंदर चूंकि गुंजाइश निकलती है इज्तिहाद की, लिहाजा जदीद दौर के हिसाब से भी इसको देखा जाए और उस हिसाब से इसमें तालीमात जो हैं वो सामने लाई जाए। तो उलमाए कराम जब इसके ऊपर कुछ फरमा दें इरशाद, तो फिर मेरे और आपके लिए पाबंदी हो जाती है कि हम उसको माने, चूंकि वो उलमाए कराम है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो हमारे सर का ताज है। अब जो तीसरा मैं इसको समझता हूँ, इस नमाज के बारे में तमाम मसालिक के अंदर, स्कूल्स ऑफ थॉट में इसकी अहमियत से कोई भी इनकार नहीं करता। उसकी वजह क्या है? मैं इसकी वजह पे गौर करता हूँ। वजह यह है कि रात का वक्त है। आपने वैसे भी नोट किया होगा कि मोबाइल जो आपका आम सी एक डिवाइस है, उसके सिग्नल्स भी ज्यादा हो जाते हैं, बैंडविड्थ के ऊपर इतना रश नहीं रहता, ट्रैफिक रुक जाती है, शोर शराबा रुक जाता है, बहुत सारे दुनिया के हंगामे जो हैं जो दिन को हो रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। फिर आप एक सुकून की हालत में चले जाते हैं, आपके ऊपर एक फिजियोलॉजिकल एक रिएक्शन आ रहा होता है जिस्म का। फिर आपका जो ब्रेन होता है उसके सिग्नल्स किसी और तरीके से चल रहे होते हैं। एक मिकनातीसियत होती है रात को, यानी आप, अहादीस में है कि जमीन को थोड़ा सा समेट लिया जाता है, लपेट लिया जाता है। रात को सफर करने के हवाले से भी कहा जाता है। तो रात जुर्म के लिए भी एक शेल्टर है, और नेकी के लिए भी, यानी खैर और शर दोनों के लिए रात बहुत बड़ा शेल्टर है। यही वजह है कि तमाम पैगंबरों की जिंदगी में, सहाबा की जिंदगी में, औलियाए कराम की जिंदगी में जितने भी दानिश्वर गुजरे हैं, उनका ज्यादातर जो थॉट प्रोसेस होता था, यानी इवन गारे हिरा को अगर हम ले लें, उसकी मिसाल जो हमारे लिए सुन्नत है, तो वो ज्यादातर रात के वक्त, या जितने चिले आपको नजर आते हैं, या काले जादू वाले जो लोग मामूलात करते हैं, अमाल, वो सारा रात की तन्हाई में होता है। तो रात के वक्त पुलिस भी जागती है और डाकू भी जागते हैं, ये दोनों काम चल रहे होते हैं। तो इस वजह से उस वक्त जब इंसान, फर्ज कर लें कि आप, अगर वो पुराने वक्तों का दौर वापस आ जाए, जब मुझे याद है गांव में हम इशा इशा के बाद खाने का तो तस्वुर ही नहीं था। खाना हमारा होता था, चूंकि बल्ब नहीं होते थे, इतनी ज्यादा रोशनियां नहीं थी, तो मुझे याद है असर और मगरिब के दरमियानी वक्फे में ही, जिसको डिनर कहा जाता है, वो हम कर लेते थे, क्योंकि अंधेरे से पहले पहले, ताकि पता हो कि हम क्या खा रहे हैं।
या बाज़ औक़ात अगर ज़्यादा भी लेट हुआ तो मगरिब के बाद थोड़ी बहुत जो दूध या रोशनी होती है उसमें हम खाना खा लेते थे। तो इसलिए वो दौर बदली हो गया, वो हमारी रूटीन नहीं रही। गाँव में, शहरों में फ़र्क आ गया ज़िंदगी का। अब तो मुर्गे जो हैं वो बांगें दे रहे होते हैं ज़वाल के वक़्त। तो पुराने बुज़ुर्ग इस चीज़ को आज नापसंद करते हैं, लेकिन हमें मायूब नहीं लगता। वजह ये है कि मुर्गे बेचारे हमारे साथ चलेंगे। परिंदे अब लाहौर शहर में कब सोएँगे मुझे बताएँ? लाहौर में 24 घंटे जो इलाके जाग रहे हैं, तो परिंदे बेचारे खुद कन्फ्यूज़ हैं कि भाई हमने सोना कब है, तो वो भी सुबह ही सोते हैं हमारे साथ ही। तो जहाँ-जहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल है, यानी वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गए। सारे नहीं हुए, आज भी चिड़ियाँ सुबह चहचहाती हैं उसी तरीके से। लेकिन जो पेट एनिमल्स थे, जिनको हम घरों में रखते थे, वो बेचारे मजबूर होके उन्होंने एडजस्ट कर लिया। तो गोया हमारे चूँकि मामूलात ज़माना जो है वो बदल गए, लिहाज़ा बहुत सारी चीज़ों पे अब हमें ज़रूरत है कि हम मामलात को किसी और अंदाज़ में लेके चलें। तो आज भी हमारे यहाँ थोड़ा-सा इसमें ये नज़र आता है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इस चीज़ को कि हम हमारे जो टाइमिंग का फ़र्क पड़ गया है, जो हमारे मामूलात का फ़र्क पड़ गया है, ऊपर से जो बरे-सग़ीर के अंदर अजम में जो तर्जुमा किया गया है चीज़ों का, जिस तरीके से इनको लिया गया है, वो आज भी वही पुराने कॉन्सेप्ट हैं जो इस तमाम जो दुनियावी तरक्की हुई या इंसानी तरक्की हुई, उससे पहले दीन के मामले में बरे-सग़ीर पाक व हिंद में भी पुरानी कदीम तारीख़ में जो लोगों ने सोच लिया था, या फ़िक़्ह के मामले में भी जो चीज़ तय कर दी गई थी, आज भी हम समझते हैं कि बस वही लफ्ज़ जो है वो आखिरी है। आखिरी लफ्ज़ सिर्फ़ वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जहाँ शरीयत के अहकाम आ चुके हैं वो आखिरी है। वो अल यौम अकमलतु वो मुकम्मल हो चुका है। उसमें ना कोई चीज़ ऐड की जा सकती है, ना उसमें से कुछ निकाला जा सकता है। लेकिन बाकी जो इंसानी दुनिया के अंदर इंसानी मामलात हैं या जिसके ऊपर शरीयत खामोश है, इसका मतलब वो समाज की बातें हैं। तो समाज की बातों के अंदर हमें ज़रूरत रहती है कि हम हर दौर में, जैसे जब हमारे पास फ़ोन आया और इंटरनेट आया, तो मैं इंतज़ार करता था कि हमारे उलमाए कराम में से कुछ ने किया भी, इक्का-दुक्का ने, कि वो नौजवानों को गाइड करते कि एक मुसलमान का मोबाइल फ़ोन, उसके आदाब क्या हैं उनको इस्तेमाल करने के, उसके इंटरनेट को इस्तेमाल करने के आदाब क्या हैं, वो किस तरीके से लाइव आएगा, वो किस तरीके से पोस्ट करेगा। यानी हमारे जुम्मे के खुतबे जब ये इंटरनेट आया तो तब्दील हो जाने चाहिए थे एज़ पर दिस। लेकिन हमारे यहाँ वही टिपिकल, चूँकि वो किताबें बनी हुई थी मार्केट में, वो 12 खुतबात वाली या 6 खुतबात वाली वो रटे हुए थे, वो उसी तरीके से जो है वो निज़ाम वो चल रहा था। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि हम किस दौर में दाखिल हुए हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर ज़रूरत क्या है, समाज की ज़रूरत क्या है, तो उसके हिसाब से इसको लेके चलना पड़ेगा। अब अगर कोई मेरे जैसा बंदा इस चीज़ के ऊपर बात करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो एक तो बराह रास्त फ़तवे की ज़द में आ जाता है, चूँकि एक तसव्वुर ये कर लिया जाता है कि जो ताबीर की गई है समाजी मामलात में वो दीन है। वो दीन है। यानी फ़र्ज़ कर लें अगर 70-72 फ़िरके हैं और फिर उन फ़िरकों के अंदर छोटे-छोटे गिरोह हैं और फिर उनके अंदर छोटे-छोटे मुकामी सतह पे उनके भी तर्जुमे बन गए हुए हैं। तो जिसने जो कह दिया, अब उस खित्ते में उसकी अगर कोई मुखालिफत करेगा या नई बात करेगा, तो या उसको बिदअत करार दे दिया जाएगा या उसको खिलाफ़े इस्लाम करार दे दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहीं भी कोई बात हो तो कहा जाता है ना, ये जमहूरी निज़ाम के खिलाफ बात हो रही है। तो जिनके मफादात वाबस्ता होते हैं ना इस सो कॉल्ड सिस्टम के साथ, जिसको मैं कभी भी जमहूरियत नहीं समझता, वो हर इस बात को जमहूरियत की तरफ ले जाएँगे। जैसे अगर किसी सहाफ़ी के बारे में कोई बात की जाए तो वो इसको जर्नलिज़्म पे हमला करार देते हैं। ये हमारा ओवरऑल एक कल्चर है, ओवरऑल कल्चर है। यही चीज़ें दीन में भी रिफ्लेक्ट करती हैं, चूँकि वो भी हमारा हिस्सा है ना, बाहर से तो नहीं आए। तो अब वो नौजवान जो जिनका दीन के हवाले से जनाज़ा पढ़ाना, निकाह पढ़ाना वगैरह-वगैरह बहुत सारे मामलात हैं और हम उनके मोहताज भी होते हैं, चूँकि उन्होंने एक अलग डोमेन इख्तियार कर ली हुई है। तो बज़ाहिर हम जो लोग हैं वो, मैंने आपको बताया था, दीन और दुनिया की तफ़रीक पैदा कर दी गई है, लार्ड मकाले के निज़ाम के बाद। यानी दीन और दुनिया की कोई तफ़रीक ही नहीं है, दुनिया और आखिरत की तफ़रीक है। तो दीन आया था हमें गाइड करने के लिए। तो जब 2 फ़ील्ड्स बन गई, तो कहा गया ये दुनिया का इल्म है और ये दीन का इल्म है। यानी 2 टोटली डिफरेंट वर्ल्ड्स हो गई। तो अब अगर कोई दुनिया के मामलात में बोलेगा तो हम कहते हैं ये मौलवी साहब जनाब ज़्यादती कर रहे हैं, हालाँकि उनका पूरा हक बनता है।
کہ وہ ان मामलात में बोलें। इसी तरीके से दीन के मामलात में जिनका ताल्लुक दुनिया के साथ है वहां हम सब बात कर सकते हैं, सिर्फ हम शरीयत में बात नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल क्लियर कर दें, ये दो अलग अलग बातें हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां पे हुक्म आ गया, वो शरीयत मुताहरा, उसको चेंज करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है, दुनिया के किसी के पास नहीं है। मैं बिल्कुल इसमें क्लियर हूं, हर लिहाज से मैं क्लियर हूं। लेकिन जो नीचे तर्जमे हुए हैं, जो नीचे लोगों ने लोकल वर्जन्स बना लिए हैं बातों के और अपनी तरफ से इजाफा कर लिया है, ये याद रखिएगा, हर दौर में इजाफा होता चला गया। ये जो नौजवान नस्ल आज आपको पीछे हटती हुई नजर आई है, चूंकि अब जरूरत इस अमर की थी कि हम चीजों को जो समाजी सतह पे था इसको रिलैक्स करते, एक क्लियर कट इस्लाम की वो सूरत दिखाते। हमें पता क्या लगता है, जब हम सेलुलर यानी मोबाइल फोन के दौर में दाखिल हुए थे, हमें इस्लाम दूर दूर तक नजर नहीं आता था, दूर दूर तक, क्योंकि जो इस वक्त इन चीजों की तरफ आने वाले थे वो उस वक्त इस पे फतवे लगा रहे थे। मुझे याद है जब ये टीवी आया तो उस वक्त लोग मसरूफ थे, इसको शैतान का सींग, वो जो एंटेना होता था ना, आप लोगों में से बच्चे काफी सारे नहीं जानते, उसे कहा जाता है ये शैतान का सींग है। और इस चीज को हदीसों की रूह से साबित किया गया। फिर जब केबल आई तो यही चीजें, डिश एंटीना आया तो यही रोले, और फिर यानी तस्वीर खिंचवाने की वो चीजें शामिल हो गई जो नीचे शामिल थी, उस यानी वो जो हदीस के अल्फाज थे उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुझे याद है वो तमाम लोग जो इस चीज में शामिल थे, आज वो सारे लोग, उनके चैनल भी हैं, उनके पेजेस भी हैं, उनके ग्रुप्स भी हैं, उनकी तस्वीरें भी हर 5 मिनट के बाद आ रही है। क्यों आ रही है? उस वक्त उनकी ताबीर गलत थी, आज भी वो इस जदीद दौर में बैठ के इसको मान लिया है जो पहले नहीं मानते थे, और आप बहुत सारी बातें नहीं मान रहे जो आज के 10 साल के बाद वो मान लेंगे। ये मैं आपको अभी डरते डरते इसलिए कह रहा हूं, मेरा उलमा के साथ, उस घराने के साथ ताल्लुक है, तो मैं इसलिए पहले मैंने आपको एक चीज बता दी वाज़ेह तौर पर कि शरीयत में कोई अमल दखल नहीं है, मेरा, आपका, या किसी का भी। जहां वो अहकामात आ गए उस पे हम नहीं बोल सकते, जहां वहां पे खामोशी है। कुरान को अगर आप देखें ना, कुरान ने बहुत सारे मामलात को ओपन छोड़ दिया कि सोसाइटीज इसको अपनी समझ बूझ के मुताबिक, जैसे ट्रैफिक के कवानीन हैं, कुरान में किसी जगह पे जिक्र नहीं, अहादीस में किसी जगह पे जिक्र नहीं। तो अगर ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक मैं अमल दरामद करता हूं तो ये ना खिलाफ इस्लाम होगा, ना ये खिलाफ शरीयत होगा, ना ये उलमा के खिलाफ होगा, क्योंकि ये एक सोशल नीड है। ओवर द ईयर्स लोगों ने तजुर्बा करके सीखा कि अगर हमने ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचना है तो एक रूल एंड रेगुलेशन, बात यहां भी ज़ाब्ते की है। जैसे कुरान ने प्रॉपर्टी को टच किया है, हम प्रॉपर्टी के ऊपर बात ही नहीं करते, हालांकि इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि कुरान ने इस मजमून को इतना ज्यादा क्यों गहराई के साथ लिया है। अच्छा, फिर महरम गैर महरम को कुरान ने बड़ी जबरदस्त तरीके से लिया है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कुरान ने बड़ा जबरदस्त अंदाज में किया। यानी कुरान जिन चीजों पे जोर देता रहा, हमारे सोशल सेटअप में उन पे जोर नहीं है, और इसका नतीजा ये निकला। इरफान और रमजान, अब आपके सवाल का जवाब आ रहा है कि तहज्जुद जैसी अहम तरीन जो इबादत थी, मुलाकात थी, उसको एक आम रवायती सी नमाज बना दिया गया। और हम बिल्कुल ऐसे ही, जैसे हम सऊदी अरब में जाते हैं ना, तो हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट होती है कि हमने यहाँ पे इतने नफल पढ़ने हैं, यहाँ पे इतने पढ़ने हैं, यहाँ पे इतने पढ़ने हैं। पहले ये मसला था, अब जरा सेल्फियों का भी मसला शामिल हो गया। तो वो जो इर्तकाज होता है, खुशू व खजू होता है, वो हमें वहां पे भी नसीब नहीं हो रहा। अब ये मैं इसके खिलाफ नहीं बोल रहा, मेरे जैसा बंदा जब पहली दफा जाएगा और उसको पता है कि शायद दोबारा मैं ना आ सकूं, इतनी मेरे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है कि यार मैं कुछ यादें समेट के ले जाऊं। मैं बिल्कुल इसके हक में हूं, क्योंकि जिस इंसान को बड़ी मुश्किल से वहां जाने की तौफीक हुई, एक तो वह ना जो गवर्नमेंट के खर्चे पे चला गया, जो वहां पे जाके बादशाहों के लिए खुलते हैं और वो कहते हैं कि हमें अल्लाह ने तौफीक दी और हमारे लिए दरवाजे खुल गए, और एक हम जैसे लोग हैं गुनहगार जो जमा पूंजी एक एक रुपया इकट्ठा करके उस पोजीशन में जाते हैं, और वो बेचारे वहां पे जाके जब कोई तस्वीर भी खींचते हैं पीछे रोजा रसूल या खाना काबा, तो उन पे फतवे लगा दिए जाते हैं। फतवे, मैं आपको बताऊं, फतवे लगाने वालों को मुरीदैन ने कई दफा उम्रे पे भेजा है या हज पे, वो अपने पैसों से नहीं गए होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनकी हिस्ट्री निकाल के देख लें। तो जो बेचारा गरीब है जो टीवी पे देख के खुश हो जाता है रोजा रसूल को, तो क्या बुरी बात है कि अगर वो, लेकिन
खशू और खजू, मैं दिल में सोचता हूँ कि पहली दफा तो इंसान को डूब जाना चाहिए। अब जो वहां पे परमानेंट रहते हैं, जाहिर बात है वो कैफियत उस तरीके से नहीं रहती। तो इंसान तस्वीरें खींचता है, बहुत सारे लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे भी मजा, मतलब लाइफ में मजा आता है कि मैं फील करता हूँ कि मैं भी वहां पे हूँ। हालांकि एतकाफ वो कर रहे हैं, लेकिन आप वजू करके बैठ जाए और आप भी उनके साथ साथ चक्कर पूरे कर लें भाई, ये फीलिंग्स की बात है, तसव्वुर की। तो इरफान, तहज्जुद के हवाले से जो शरई अहकाम है वो आप उलमाए कराम से पूछें, किताबों में है, आप नेट पे सर्च करें, सिर्फ उर्दू में लिख लें तहज्जुद क्या है, आपको तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट की तालीमात मिल जाएंगी। मैं इसलिए उसमें कोई ना ऐड करूंगा ना उसमें से कोई सब्ट्रैक्ट करूंगा, मेरी डोमेन नहीं है ना, मेरा मुकाम और मर्तबा नहीं है, मैं एक तालिब इल्म। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी जो फीलिंग्स है, मैं इसको कैसे समझता हूँ। मेरी चूंकि जिस माहौल में, जिस तरीके से मेरी तरबियत हुई है, मैं चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल अंदाज में, क्रिएटिव अंदाज में समझने की कोशिश करता हूँ। यानी मैं नमाज पढ़ता नहीं हूँ, मैं वाकई नमाज कायम करने की कोशिश करता हूँ। ये जो पढ़ने का लफ्ज़ हमने शुरू कर दिया हुआ है ना, इसने हमें पता है क्या कर दिया हुआ है, वो तस्बीहों पे कि आपने सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, या तरावी में हम कुरान जिस तरीके से पढ़ते हैं और सुनते हैं, ना पढ़ने वाले को पता है कि वो क्या पढ़ रहा है, ना सुनने वाले को पता है कि वो क्या सुन रहा है। ये गलत नहीं है, क्योंकि हम अजमी हैं, हमारे पास गुंजाइश ही इतनी निकलती थी अब तक के माहौल में। इसके अलग मदारज हैं, इसके अलग सवाब हैं। कुछ लोग ज्यादा रोशन ख्याल होकर इससे भी इनकार कर देते हैं, नहीं, ये बहुत खूबसूरत पैटर्न है। सिर्फ इसमें करना ये है, जो स्टूडेंट्स हैं और कुछ स्कॉलर्स, आप इस चीज को लेके आ रहे हैं कि जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। तो हम अजमियों के लिए इस्लाम का इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए जो हम अजमी लोगों की समझ में आ जाता है। तो हमें फिर क्या किया, हमें उर्दू में भी एक खुतबा दिया जाता है 1.5 घंटे का जुम्मे वाले दिन, और फिर अरबी में भी एक हिस्सा है जो पढ़ा जाता है। हालांकि खुतबा एक ही होना चाहिए, हम बेसिकली 2 खुतबे उर्दू में भी सुनते हैं और अरबी वाला सवाब के लिए सुनते हैं, और जिसमें आपने देखा होगा कि जी ऐसे बैठना है और फिर उसके बाद ऐसे बैठना है। तो चूंकि हम अजमी हैं, लिहाजा हमने इससे आगे उसी को दीन समझ लिया और उस पे हम डट गए। अब थोड़ा सा वापस जाएं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो दौर में जो मामूलात होते थे वो अरबी लोग थे सारे, उन्हें पता था वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। हम अजमी हैं, हमें ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमारे लिए कुछ थोड़ा सा, कुछ उलमाए कराम इसके ऊपर नौजवानों की कन्फ्यूजन्स दूर कर रहे हैं, आप उनके साथ भी इन टच रहें। मेरा मुकाम और मर्तबा ये नहीं है। मुझसे सवाल पूछा गया था तहज्जुद के बारे में, ये तो मैंने आपको शरई अहकाम बता दिए, समाजी अहकाम बता दिए। अब कुछ देर में आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी जो मेरे जाती नजरियात हैं। एक हिस्सा मैं खुफिया रखूंगा, वो मैं नहीं बता सकता। नमाज तहज्जुद, कता नजर उसके उसकी रकातें कितनी है, आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो तो हो गया उलमाए कराम की डोमेन। इरफान और रमजान में आपको एक चीज समझा सकता हूँ, और बाकी भी जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, जब दुनिया में खामोशी हो जाए, आपकी रूह सकूत में चली जाए और आपको और कोई काम ना हो, आपका फोन का बजर भी ऑफ हो जाए, ठंड भी बहुत हो, धुंध भी बार पड़ी हो, पानी जम रहा हो, आप उठें और सिर्फ इस ख्याल से, इस नीयत से वजू करें कि मैंने मुलाकात करनी है उस अल्लाह के साथ, उस माबूद के साथ जो आसमान दुनिया पे जिसका नजूल हो चुका है। यानी है तो वो आपकी शारक से भी ज्यादा करीब ना, मैं तो इसको इस तरह समझता हूँ, मैं फासले नहीं देखता। उस वक्त मेरी आंखों में, मेरे तस्वर में सिर्फ यही होता है कि एक अबद है, एक माबूद है, दुनिया में और कोई भी नहीं है। बिल्कुल इस तरह कॉन्सेप्ट किया करें। आपने उसके लिए वजू किया, आप जाए नमाज पे खड़े हो जाएं, और जाए नमाज पे खड़े होके बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपने मालिक को, अपने बादशाह को, अपने महबूद को मिला जाता है, आजिजी के साथ, आंखों में आंसू भर के, क्योंकि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरके इनफाल के। तो मेरा बिलीफ ये है कि बहुत सारी बातें आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएंगी। तहज्जुद, नमाज शब, रात का जागना, रात का कयाम या कयामुल लैल, ये इंसान को खुद खींच लेता है अपनी तरफ। अब वो अगर आपकी कोई ऐसी ड्यूटी है कि आप पहले से जाग रहे हैं, तो फिर भी वक्त निकालें, उलमा ने इसकी भी इजाजत दी हुई है, कोई ममानियत नहीं है, कोई इतनी सख्ती वो नहीं है, चूंकि ये मुस्तहब है, मुस्तहब बाद में आता है, तो इसमें गुंजाइश है उसमें।
बेहतर यही है कि अगर आपकी रूटीन वही है कि आप रात को 8-9 बजे सो जाते हैं और सुबह फिर आपके लिए आसान है। जैसे सर्दियों में आसानी हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में आपका 6 बजे के करीब जाके आपकी अज़ानें और फिर आगे नमाज होगी। गर्मियों में हमारे पास 2 घंटे होते हैं हार्डली, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए वितर पढ़ के सो जाएं। वो उन लोगों के लिए है जिनको ये खदशा होता है कि वो नहीं जाग सकते, तो वो वितर पढ़ लेते हैं। जो उठ सकते हैं उनके लिए ये है कि वो तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। या हम जैसे लोग जो उठे हुए होते हैं बहुत सारे, रात को और बहुत सारे मामलात होते हैं। तहज्जुद सिर्फ ये नहीं है कि जो आपने जाए नमाज पे, तहज्जुद का एक और रूप भी है क्रिएटिव, यानी किसी के तसव्वुर में अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा वो बंदा पसंद है उसका ये मुलाकात करना जो उसके ख्याल में डूब जाए। क्योंकि अगर आप उसके ख्याल में डूबते नहीं, और मैंने आपको याद है एक सेशन में कहा था, 5 नमाजों में आप डूब नहीं सकते। आप किसी इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये ना हो कि मैं डूब जाऊं और वो रुकू से सजदे में चले जाएं और मैं अभी रुकू में हूं, या मैं अगर सजदे में इतना डूब जाऊं कि मुझे पता ही ना चले कि मैंने कब उठ के बैठना है कब नहीं बैठना। तो जहां पे सिस्टम की बात आएगी, सोसाइटी की बात आएगी, जमात की बात आएगी, वहां शरीयत के पेट अहकामात हैं। हम उसमें रद्दो बदल नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि जमात में नमाज मत पढ़ो, क्यों? इस पे हुक्म आ चुका है। तो जिस पे हुक्म आ जाता है उस पे हम तब्दीली नहीं कर सकते। नमाज तहज्जुद के हवाले से ये कंडीशन नहीं है। ये इनफरादी सतह पे वन ऑन वन मुलाकात है। आपका दिल करे तो आप 25 मिनट तक एक सजदा करते रहे। ये बात समझ गए? अब वो सजदा सिर्फ ये नहीं कि आपने सुबहान रब्बी अला अला पढ़ना है, क्योंकि हमारे यहाँ अजमी माहौल में हमें सिर्फ इतना ही पता है कि हमने सजदे में सिर्फ यही पढ़ना है। हालांकि अरबी की अगर आप अदब को देखें, तालीमात को, तो सजदा एक ऐसी जगह है जहां आप कुछ भी कहें, बातें करें, कुछ मांगे। वो अदऊनी फस्तजिब लकुम, कि आप मुझसे दुआ करो मैं आपकी दुआ पूरी करूंगा। आप गिड़गिड़ाएं, आप आंसू बहाएं, आपको जो याद होता है, जिस जबान में याद होता है, आप सिर्फ उसके साथ लाडियां करें, उसकी पाकीज़गी बयान करें, उसकी तारीफें करें। ये अगर आप नमाज तहज्जुद को इस तरीके से समझना शुरू हो जाए, जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी लज्जत दोबाला हो जाएगी। जमात में हम पाबंद होते हैं किसी इमाम के पीछे, और ये ज़रूरी है, चूंकि डिसिप्लिन के लिए किसी इमाम की इत्तबा में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब इमाम कह दे अल्लाह अकबर, तो मुक्तदी जो है उसका फर्ज बनता है कि वो भी कह दे अल्लाह अकबर। ना हम इमाम से पहले हो सकते हैं, ना हम इमाम से ज्यादा देर से तखीर भी नहीं कर सकते। तो इमाम को हमने फॉलो करना है। तहज्जुद में आप हैं और आपका माबूद है। ये बात समझ के, तो मेरा इसमें जाती तौर पर मैं जब इसको जिस तरीके से समझता हूँ, जिस तरीके से जाए नमाज पे खड़ा होता हूँ, जाए नमाज मुलाकात का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप तो वैसे कुर्सी पे बैठे हुए भी तहज्जुद का वक्त हो जाता है बाज का, तो कुर्सी पे बैठे बैठे भी इंसान अल्लाह के साथ कनेक्शन कर सकता है। बेसिकली तो ख्याल है ना नमाज में। और हम क्या करते हैं? अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, आप एक सफर तय करते हो। मोमिन के लिए ये मेराज है, आप सफर पे निकलते हो। अब मेराज पे जाना है तो आपने बुलंदी का सफर तय करना है, अदना सफर नहीं करना। तो मेराज जब सफर है, इसका मतलब यह है कि सफर के लवाजमात होंगे, कुछ ज्यादा राह होगा। तो वो जो कैफियत हैं, आपने जब यहाँ से लाहौर जाना है या कराची या जहाँ भी आपका आबाई इलाका, तो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं ना कि आप कहाँ जा रहे हैं, किन से मिलेंगे, या आप कह देते हो जी क्या आलू मटर पका लो मैं आ रहा हूँ। तो नमाज मोमिन की महराज है। महराज एक सफर की अलामत है। आप जब सफर करते हैं तो एक मंजिल तक पहुंचते हैं, और मंजिल तक वो मौजूद है जिसके लिए आप सफर कर रहे हैं। तो जब माबूद नमाज तहज्जुद में आपके सामने है और उसकी जो आपकी आगाही है या आगाही, उसका सफर आप कर रहे हैं, तो वहां तक आपने पहुंचना है। फिर जिस खुलूस से आप पहुंचेंगे, जितने तयक्कुन के साथ, जितना डूब के पहुंचेंगे, उतनी ज्यादा लज्जत आएगी। और ये बात मैं आपको अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ, मुशाहिदे से बता सकता हूँ, अपने इरफान व आगही से बता सकता हूँ कि नमाज शब से मिला जिसको जो मिला। ये मैं आपको बड़ी जमानत दे के बता सकता हूँ। उसकी वजह क्या है? एक तो इसमें इंसान की चॉइस है, इंतखाब है। फिर रात का जागना इतना आसान भी नहीं है।
اب اس میں جو محبت اور عشق اور جو مستی شامل ہو جاتی ہے وہ دیگر نمازوں میں اس طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آتی. میں نے بتایا وہ شریعت کے احکام ہے، پابندی ہے، ڈسپلن ہے. یہاں پرسنل ٹچ آ جاتا ہے اس کے اندر. آپ اپنے ذاتی یعنی آپ اپنے اپنے وقت میں سے اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں. بیشک ایک رکعت کی بھی ملتی ہیں احادیث، ایک رکعت پہ کھڑے ہو جائیں. کچھ عرفاء کو میں نے سنا وہ تو کہتے ہیں کہ بس وضو کرو اور ٹھک ایک سجدے میں چلے جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ. وہ عرفاء کا مقام اور ہے. وہ جب ان کا ایک سجدے کا لفظ ہوتا ہے تو وہ عام لوگ شاید اس پہ فتویٰ لگا دیں، لیکن سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑا اشارہ ہے. مقصد کیا ہے؟ عبد اور معبود، یعنی معبود آپ کے آنسوؤں کو چن لیتا ہے، قریب ہو کے سنتا ہے، ون ان ون. یعنی کہ اس کو دن کو وہ نہیں سنتا، وہ سمیع علیم ہے. 24 گھنٹے نہ اس کو نیند ہے نہ اونگ ہے. صرف یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے سرکاری وزٹ ہوتا ہے، کسی جگہ پہ آپ نے جانا ہی جانا ہے. جو 5 نمازیں ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ آفیشیل ہے. نماز تہجد یہ وہ سمجھ لیں ذاتی وزٹ ہے آپ کا، کہ آپ اپنے خرچے پہ جاتے ہیں، اپنے خرچے پہ کسی کے لیے ملنے جاتے ہیں، کسی اور کام سے نہیں جاتے، کسی کے کہنے پر بھی نہیں جاتے. آپ اپنی مرضی سے اپنے ٹائم میں خود باوضو حالت میں نماز تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. یہ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ میں اس کو تھوڑا حذف کر لیتا ہوں، چونکہ وہ ون آن ون ہے. کسی بھی انسان کو اپنے ذاتی مشاہدات اس طریقے سے پبلک فورم پہ نہیں بتانے چاہیے. وہ دونوں صورتوں میں غلط ہے. یا نمود و نمائش کا پہلو نکلے گا، کوئی تکبر آ جائے گا، یا کچھ اور معاملات ہو جائیں گے. ہر انسان کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ جو مکاشفات ہوتے ہیں، جو منکشف ہوتا ہے، اس کو اپنی ذات تک رکھے. وہ یہ ضرور بتاؤں گا آپ کو، میں نہیں صرف کہہ رہا، تمام علماء کرام جو تہجد گزار ہیں میں نے ان کے چہرے چمکتے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے صوفیاء کے چہرے چمکتے ہوئے دیکھے. اس نماز کی مقناطیسیت بہت ہے، یہ آپ کو میگنیٹائز کر دیتی ہے. ہم جو لوہے کے پرچون ہیں عام سے، ہمیں وہ میگنیٹ بنا دیتی ہے. آپ کی شخصیت میں، آپ کے لفظوں میں، آپ کی زندگی میں تاثیر آ جاتی ہے. ایک برکت کا پہلو جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو فری لانسرز کو تو میں اکثر کہتا ہوں، آپ تو بائی چانس آپ کا کام ہی اللہ نے ایسا روزی روٹی کا بندوبست کر دیا، آپ تو قدرتی جاگ رہے ہوتے ہیں، تو وقت نکالا کریں، وضو کر لیا کریں اور کھڑے ہو جایا کریں. پھر دیکھیں آپ کی روزی روٹی کہاں سے کہاں پرواز کر جاتی ہے. یہ آپ کو وہ شخص کہہ رہا ہے جس کا یہ معمول ہے. میں تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے. بعد میں بھی بہت سارے نوجوان اچھا عرفان آ گیا. باقی باتیں عرفان پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جس طرح ہم ملتے ہوتے ہیں تو کچھ باتیں آپ کو وہاں پہ میں وہ پرسنل لیول کی باتیں ہو جائیں گی. تو میں امید کرتا ہوں میں نے انصاف کیا ہوگا. اس کا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں جلدی. نمبر 1، شریعت کا جہاں پہ حکم آ جائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے بعد دنیا میں کسی عالم دین کو، پیر کو، میرے جیسے عام انسان کو یہ اتنی سی بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی رد و بدل کر سکیں. یہ بالکل اچھے طریقے سے اپنے پلے باندھ لیں، ساری زندگی آپ کے کام آئے گی. نوجوانوں کو بتائیں، سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی پوسٹیں ہوتی ہیں جس کے اوپر اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ چکا ہوتا ہے، اور نادانی میں، کم علمی میں ہم ان کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اسلام کی ایک بڑی شرعی طور پر بڑی پکی حقیقت ہوتی ہے. تو تمسخر مت اڑائیں. بہت ساری باتیں ہیں، جیسے ابھی یہ ریسنٹ واقعہ ہوا، موجودہ وزیر اعظم نے اسپیچ میں میں نے بعد میں سنی، کچھ انہوں نے حوالہ دیا کہ سکون تو صرف قبر میں ہوگا. اب ہمارے لیے یہ ایک لطیفہ بن گیا. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن میرا دل کھٹتا ہے جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، اور اچھے خاصے سمجھدار نوجوانوں کو، جو بظاہر جن کا تعلق ہے مذہبی جماعتوں کے ساتھ بھی، پتہ نہیں ان کے دانشوروں کا تو کوئی قصور نہیں، یہ انڈیویجول لیول پہ وہ سوچتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی بہتر تعبیر کر رہے ہیں. بھائی ان کے اعمال ان کے ساتھ رہنے دیجئے.
आप जब तमस्खर उड़ाना शुरू कर देते हो ना कि कब्र में जिन आप सुकून मिलेगा और नीचे आप स्माइली फेस ही देते हो, इतना करना भी बेअदबी है। ये याद रखिए कि जैसे मैंने आपको इससे पहले भी एक दफ़ा कहा था कि मौजूदा वज़ीर आज़म ने कह दिया कि मैंने रियासत मदीना बनानी है, मैं बनाना चाहता हूँ। आपने नोट किया कि कभी आपने गौर किया है वो कौन है जो आपको मजबूर करता है इस शरई मामले को तमस्खर में ले जाने के लिए? आपके होंगे सियासी इख्तिलाफात, रखें। आप ये देखो आप टर्म्स कौन सी यूज़ कर रहे हो, किसको लेट डाउन कर रहे हो आप, किस हिस्से को बदनाम कर रहे हो। यानी क्या ये गलत बात है कि कब्र में सुकून होगा? एक अदबी पैराए में बात की जाती है। मुझसे भी कोई पूछेगा तो मैं यही कहा करता हूँ कि दुनिया के अंदर बड़े मसाइल हैं, तो कब्र जो है वो वहाँ पे लेटना ही लेटना है इंसान ने। तो ये तो हमारा नॉर्मल अदबी पैराया है। अब इसको सियासत में ले जाएँ और आप शरीयत इसके ऊपर बोलती है, वाज़ेह हुक्म आ चुका है, कब्र का हम तमस्खर नहीं उड़ा सकते। ये बड़ी हकीकत कुबरा है। यानी हम मौत का तमस्खर उड़ाना शुरू कर दें, हम मतलब हम नहीं मानते किसी की बात को, ना माने, लेकिन आपको ये इजाजत नहीं देती शरीयत कि आप किसी बंदे की नीयत पे शक करें या उसके उन लफ्जों को जिनका ताल्लुक इस्लाम के ओवरऑल इमेज के साथ है, आप उसको रद्द करना शुरू कर दें। बहुत बुरी बात है। और मैं इंतजार करता होता हूँ कि इस मामले में वो उलमाए कराम बोलें जो दीनी सियासी जमातों वाले हैं। कोई भी नहीं बोलता, खामोश रहते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि जिसको सियासी बेनिफिट हो रहा होता है ना, वो कहता है बस नौजवान लगे हुए हैं, लगे रहे। मेरी जान, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कुरान को तर्जुमे से पढ़ा हुआ है, बारहा मर्तबा पढ़ा हुआ है। क़यामत के दिन कोई आपकी गवाही नहीं देगा। सब ये कह के पीछे हट जाएंगे जी कि हमने तो नहीं कहा था इनको। तो यू योरसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस यू आर टेकिंग इन दिस वर्ल्ड। सो बी वेरी केयरफुल। आपको अपने अमाल का खुद जवाबदेह होना है। ऐसा तमस्खर मत उड़ाएं जो अरब में कुफ्फार उड़ाया करते थे। कभी इस्लामी शायर का मजाक मत उड़ाया करें। आप एक बात पे अमल नहीं करते, वो अलग मामला है, लेकिन आप उस बात को, जैसे कोई नमाज पढ़ रहा है तो आप उसका तमस्खर उड़ाएंगे, जैसे अक्सर लोग तबलीगी जमात वालों का तमस्खर उड़ाते हैं। और मैं आपको बड़े यकीन से कह रहा हूँ, मैंने तबलीगी जमात के उन लोगों के चेहरे चमकते हुए देखे और जिन्होंने तबलीगी जमात वालों का तमस्खर उड़ाया, मैंने उनके चेहरे तारीख होते हुए देखे। ये मैं आपको कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। तो मेरी जान, मजाक मत उड़ाया करें, दीनी मामलात में चुप कर जाया करें। मैं भी तो कर जाता हूँ, जहां समझ नहीं आ रही चुप कर जाए। दीन का ये जो सियासत के फायदों के लिए दीन को इस तरीके से डिग्रेड मत करें। ये बहुत बड़ी हकीकत है, कब्र में जाना और कब्र में लेटना बहुत बड़ी हकीकत है। दुआ ये करें कि कब्र में सुकून रहे। दुआ ये करें, आपको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में से हर रूह जो जा रही है मुसलमान, वो कब्र में सुकून की हालत में रहे। कब्र में सुकून कैसे आता है? नमाज शब को उसके साथ जोड़ दें। नमाज शब वाले कब्र में कभी बेसुकून नहीं होते। मैं फतवा नहीं दिया करता, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, नमाज शब वाले कब्र में कभी बेसुकून नहीं हो सकते। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, अगर नमाज शब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई, आप दुनिया से चले भी गए, आपका जिक्र होता रहेगा। फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। जब आपने रात को उसको याद किया तो वो भी रात को ही आपको याद करेगा। तो मौत भी तो एक रात ही है, तारीकी छा जाती है जिंदगी में। खामोशी में, जिक्र की खामोशी, जब दुनिया खामोश हो जाती है, आपका जिक्र करने वाले खामोश हो जाएंगे, उस वक्त वो ज़ात जो हय्यो कय्यूम है, जो जागती है, जो हमेशा कायम रहती है, वो ज़ात आपका जिक्र जगाए रखेगी। जिक्र नहीं सोएगा, क्योंकि जिक्र करने वाला नहीं सोता। ना उसे ऊँग आती है, ना नींद आती है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बाकी सवाल अभी नहीं लूंगा चूंकि अज़ानें शुरू हो गई हैं, फिर कभी किसी नशिस्त में इंशाल्लाह ताला। और मैं आपके कमेंट्स भी देख लूंगा। फातिमा ने कुछ सवाल किया था। फातिमा बहुत सारे सवाल ऐसे करती, अच्छी बात है, लेकिन फिर कभी, ये सिर्फ इरफान और रमज़ान की खसूसी जवाब तो हज्जत के टाइम ही मैंने देना था, लेकिन मुझे फिर लिखना पड़ता काफ़ी लंबा और आंखें शेयर ना कर सकती वो सब कुछ।
تو عرفان میں امید کرتا ہوں کہ اس تھوڑے میں سے آپ اپنے لیے بہت سارا حصہ نکال لیں گے. کچھ جملے اسپیسیفکلی فار یو وہ اپنے چن لینے, اور رمضان نے بھی چونکہ آپ سے ہی کاپی پیسٹ کیا تھا تو اس کو بھی جواب مل گیا ہوگا. اور بھی اکثر سوال کرتے ہیں. میں نے, آپ گواہ رہی ہے کہ میں نے شرعی معاملات میں رائے نہیں دی, علماء کی کسی ڈومین میں داخل نہیں ہوا, وہ علماء کا معاملہ ہے. آپ جس بھی مسلک کے ہیں, جس بھی اسکول آف تھاٹ کے ہیں, بہترین رہنمائی ہے. صرف میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جدید دور کے جینے کے جو انداز ہیں اس میں نماز شب کے لیے تھوڑا ماحول بنا دیں الگ, اور نوجوانوں کو کہا ہے کہ اس کو عام نماز نہ سمجھیں, وہی بس پڑھی الحمدللہ اللہ اکبر, یہ تو عام نمازوں میں بھی ہم کرتے ہیں. نماز شب میں ذرا کسی دن اردو میں تو کر کے دیکھیں ملاقات, اپنی مقامی زبان میں, مادری زبان میں, میرے کہنے پہ تجربہ کر کے دیکھیں. عربی میں بھی پڑھیں لیکن ساتھ لمبی کر لیں نا, اس میں تو اپنا ٹائم ہوتا ہے. جو آپ لفظ عربی میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اس کو اردو میں بھی دوہرا لیں, اور صرف پڑھے نہیں, واقعی کہیں کہ سب تعریفیں سونے ربا تیرے واسطے, جڑا تمام جہاناں دا رب ہے, تو پالن ہار ہے, تو مینوں بھی پالنا ہے, میرے ماں باپ نو پالنا ہے, میرے یاراں دوستاں نو پالنا ہے. یہ میں آپ کو اپنا انداز بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی پنجابی میں ہی مزہ آتا ہے, یا اردو میں. الرحمن الرحیم, تو رحمان ہے, رحیم ہے, تیرے رحم دے نال میں چل رہا, تیرے رحم دے نال میرے سارے معاملات چل رہے ہیں. پھر مالک یوم الدین, سونے ربا تو قیامت دے دن دا مالک ہے. آپ پشتو میں کریں, سندھی میں کریں, عربی بھی پڑھیں, کیونکہ ہمارے لیے تو عربی کی تلاوت ہی بہت بڑا شرف ہے. لیکن سمجھنے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نماز سمجھ کے جب ملاقات ہوگی نا, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ السلام علیکم کا فائدہ کیا ہے, کہنا کیا ہے, تو آپ بس ایک عادتن کر دیں گے. تو عادتن تو طوطے بھی کرتے رہتے ہیں. ڈونٹ بی اے پیرٹ, اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے, سوچنے سمجھنے والا. تو رٹی رٹائی باتیں آگے نہ پہنچایا کریں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. محبوب کو آئی لو یو کہنا ہو عرفان, تو اتنا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم محبوب کو کہہ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو آئی لو یو کا مطلب نہیں پتا تو آپ کے ایکسپریشنز وہ نہیں ہوں گے, آپ کی باڈی لینگویج وہ نہیں ہوگی, اور اگر آپ کی باڈی لینگویج وہ نہیں ہوگی تو پھر تاثیر بھی ویسی نہیں ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے کہ وہ ٹوٹی پوٹی عبادتیں بھی قبول کر لیتا ہے, وہ نیتیں خلوص وہ دیکھ لیتا ہے. بہت سارے ان پڑھ ہیں نا لوگ, الٹریٹ. میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو پڑھے لکھے ہیں, نوجوان ہیں. باقی جو جیسے وہ بنی اسرائیل میں ایک مثال یاد آ گئی, موسیٰ علیہ السلام کا روایت ہے, اسرائیلی روایت. وہ ان پڑھ سا تھا, بکریاں چڑھانے والا. اس نے کہا اللہ پاک کبھی میرے سامنے آئے تو میں اس کو بھیڑوں کا دودھ پلاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہو گئے. تو یہ واقعہ بھی ایک ہے. تو جس کا جتنا علمی مقام و مرتبہ ہے, اور اس حساب سے وہ اللہ کے بارے میں جو کانسیپٹ رکھتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اس کا, ہم اس کو رد نہیں کر سکتے, اس کی علمی سطح اتنی ہے. تو آپ نوجوان جو طالب علم ہیں, یہ میں آپ کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کریٹو انداز میں. آپ کے لیے حکم ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اذانیں شروع ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.